हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएस डेटा में। साथियों, आज मैं आपके साथ 2011 की जनगणना के द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे उन सभी पॉइंटों पे चर्चा करूंगा और साथ में ये भी चर्चा करूंगा कि जनगणना की शुरुआत कब हुई और इसको रिपीट यानी कब से इसे 10 वर्ष पर पुनः दोबारा से लागू किया गया, हर वर्ष पर जो होती है। इन सभी पॉइंटों पे चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनगणना की बात करें, जनगणना इसके अर्थ की बात करें यानी जनता के लिए की गई जो गणना है उसे जनगणना कहते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में हुई थी और इस समय जो था लॉर्ड मेयो के समय ये पहली बार जनगणना की गई थी, लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन 1881 से लॉर्ड रिपन के समय हर 10 वर्ष पर इसको लागू कर दिया गया। लॉर्ड रिपन के समय से 10 वर्ष पर ये की जा रही है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 इस जनगणना की जो थीम थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसकी थीम थी 2011 की जनगणना की थीम। इसकी बात करें, इसके जो जनगणना आयुक्त थे 2011 की जो जनगणना के आयुक्त थे, आयुक्त की अगर बात की जाए तो वो थे चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। इसके अगर नेक्स्ट बात करें 2011 की जनगणना में अगर इसकी बात की जाए तो टोटल जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल जो जनसंख्या थी तो लगभग 1 अरब और 21 करोड़ थी। लगभग 1 अरब 21 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार ये थी। और इसमें जो बात की जाए टोटल इसका बात की जाए तो 943 इसका जनसंख्या घनत्व रहा। इसके नेक्स्ट बात की जाए 1961 से 1971 में 1961 से 1971 में अब तक की इस समय सबसे सर्वाधिक वृद्धि रही। सर्वाधिक वृद्धि दर जो रही वो 1961 के दशक में रही। अगर इसके नेक्स्ट बात करते हैं, जनगणना घनत्व किस प्रकार निकाला जाता है, इन सभी पॉइंटों पे बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कितना घनत्व है और किस प्रकार इसको निकालते हैं, हमारा साक्षरता किस प्रकार निकाली जाती है, इन सभी पॉइंटों पे चर्चा करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें, जनगणना घनत्व की बात करें, जनसंख्या जो घनत्व होता है तो किस प्रकार निकाला जाता है। कुल जो जनसंख्या होती है, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल, इस प्रकार जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। और जो 2011 के अनुसार घनत्व है वो है 342
किलोमीटर स्क्वायर, 342 किलोमीटर स्क्वायर इसका जनसंख्या घनत्व है। 382 किलोमीटर स्क्वायर ये 2011 के अकॉर्डिंग है जनसंख्या घनत्व। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसके नेक्स्ट बात करें 10 के लिंगानुपात किस प्रकार निकाला जाता है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है कुल स्त्रियों की संख्या बट्टे कुल पुरुष और गुणा के लिए 100, क्योंकि 1000 पर निकाला जाता है 1000 पर कितनी स्त्रियां आती हैं। तो इसका सेक्स रेशियो अगर देखा जाए तो वर्तमान में 943 सेक्स रेशियो है 2011 के अकॉर्डिंग। सब कुछ 2011 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। इसके नेक्स्ट बात करें 10 की वृद्धि दर किस प्रकार निकाली जाती है। 10 की वृद्धि दर की बात करें किस प्रकार निकाली जाती है तो ये होती है पूर्व जनसंख्या माइनस वर्तमान जनसंख्या बट्टे पूर्व जनसंख्या माइनस वर्तमान जनसंख्या बट्टे पूर्व जनसंख्या। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जिस प्रकार मल्टीप्लाई इसमें 100 भी होता है परसेंट के लिए, ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे के बता रहा हूं, पहले की जनसंख्या थी 100, बाद में थी 120। इन दोनों का अंतर लेना है, माइनस का मतलब अंतर लेना है, और अंतर लेने के बाद जब परसेंटेज निकालते हैं तो पहले की जो संख्या होती है उसे बट्टे में रखते हैं और परसेंट के लिए गुणा करते हैं 100। इस प्रकार इसे निकालते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्तमान में यानी 2011 के अकॉर्डिंग 10 के वृद्धि थी कितनी, तो ये थी 17.7%। 10 की वृद्धि थी 2011 के अकॉर्डिंग। अगर बात करें पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है, भारत में पूरे विश्व की भारत में कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या की एक बात करें तो पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या है भारत में, और 10 की वृद्धि दर कितनी है 17.5%, 17.7%। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता किस प्रकार निकाली जाती है। साक्षरता की बात करें, साक्षरता निकाली जाती है कुल साक्षर लोग बट्टे 7 वर्ष से ऊपर के लोग, यानी 7 वर्ष से प्लस के लोग, 7 वर्ष से ऊपर कुल लोग, इस प्रकार निकाली जाती है और गुणा में 100। साक्षरता जो निकाली जाती है वो 7 वर्ष से ऊपर के लिए ही निकाली जाती है। जो पढ़ सकता है और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं और भारत में बात की जाए साक्षरता सर्वाधिक किस राज्य में है, तो उसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है 94% 2011 के अकॉर्डिंग। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 2001 से और 2011 के मध्य, 2001 से 2011 के मध्य जो 10 की वृद्धि दर रही है, 10 की वृद्धि दर, 10 की जो वृद्धि दर रही है वो न्यूनतम किस राज्य की रही है,
तो वो न्यूनतम रही है नागालैंड की। नागालैंड की न्यूनतम रही है। और इसके बाद है यानी दूसरा राज्य वो है केरल। केरल और नागालैंड। नागालैंड की अगर बात करें, नागालैंड एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसकी जो वृद्धि दर है वो नेगेटिव रही है, ऋणात्मक रही है। एकमात्र ऐसा राज्य है जो ऋणात्मक इसकी वृद्धि दर रही है, यानी बढ़ने के जगह और वो कम हो गई है। तो ये है 0.6% माइनस हो गई है, माइनस 0.6% ये हो गई है, 6% ये हो गई है अपनी माइनस नागालैंड की। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक किस राज्य में जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो है उत्तर प्रदेश। इसके नेक्स्ट बात करें तो इसके नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। इसके नेक्स्ट बात करें फिर आता है बिहार, और उसके नेक्स्ट आता है बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं 2011 के अनुसार। इसके नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम। न्यूनतम की बात करें, ये तो सर्वाधिक रही। न्यूनतम की बात करें यानी कम, कम की बात करें तो जो सर्वाधिक जनसंख्या तो थी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में। अगर कम की बात करें, कम किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा अपना सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद है मिजोरम। सिक्किम सबसे कम वाला राज्य है और सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश, यही चीज अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कौन सा ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है। उसके नेक्स्ट बात करें, दिल्ली के बाद पुदुचेरी में सर्वाधिक जनसंख्या है। अगर कम की बात करें, कम किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो कम की अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सर्वाधिक कम जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में, और दमन द्वीप उसके नेक्स्ट है, यानी सबसे कम लक्षद्वीप, दमन द्वीप, और सर्वाधिक दिल्ली और पुदुचेरी। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में रही। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में रही। दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक, तो ये सर्वाधिक रही थी मेघालय, और इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम किस राज्य की रही है, अगर न्यूनतम की बात करें, ये तो हुआ सर्वाधिक। नागालैंड जो मैंने अभी अभी बताया था आपको, नागालैंड जिसकी ऋणात्मक रही है,
और उसके बाद है केरल। यही चीज अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में यही चीज अगर देखी जाए, सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर रही है वो किस यूटी में रही है, यूनियन टेरिटरी में रही है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, और इसके सेकंड नंबर पर है दमन दीव। और न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम की अगर बात की जाए तो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप न्यूनतम है। इसके नेक्स्ट बात करें, इसके नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो ये पहले नंबर पर बिहार है और लगभग 1106 किलोमीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। इसके नेक्स्ट बात करें बिहार के बाद, बिहार सबसे घनत्व वाला राज्य है, उसके बाद है बंगाल, बंगाल। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और कितना है, मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं मात्र 1 किलोमीटर के एरिया में। इसके नेक्स्ट बात करें तो ये इसके नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम में भी कोई खास रहता नहीं है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक जो घनत्व है वो है दिल्ली में, और दिल्ली में है लगभग 11,000 समथिंग कुछ है। दिल्ली में जो 11,320 के समथिंग है, कुछ 11,320 व्यक्ति रहते हैं प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर में। इसके नेक्स्ट न्यूनतम की बात करें यूटी की, अगर यूटी की बात करें न्यूनतम की तो वो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार। और कितने लोग रहते हैं, मात्र 46 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। इसके नेक्स्ट बात करते हैं लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ है, आप सभी जानते हैं लिंगानुपात को। तो लिंगानुपात है केरल में, सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात ये है केरल में सर्वाधिक है। और कितना है, 1084, 1084 है केरल में। एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। इसके नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और इसका है लगभग 996 के समथिंग है इसका, तमिलनाडु का। इसके नेक्स्ट बात करते हैं जो न्यूनतम है। सर्वाधिक तो हो गया, कम किस राज्य में है, तो कम है दूधघाट नगरी हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम है। और है कितना, 879, यानी 879 है। 1000 पुरुषों पर 879 स्त्रियां हैं हरियाणा में। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में सेक्स रेशियो है, सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो है पुदुचेरी, पुदुचेरी। और न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम की अगर बात करें पुदुचेरी में है 1096 समथिंग। और न्यूनतम की अगर बात की जाए जो केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम है वह दमनदीप 618, 1037 है, 1037। दमनदीप की बात करें न्यूनतम है
दमन दीप और ये है 618। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसे कितने राज्य हैं टोटल कुल मिला के ये जिनका जो सेक्स रेशियो है 1000 से ऊपर है, तो ये दो ही है, एक केरल और दूसरा पुदुचेरी। 1037 है पुदुचेरी का और केरल का है 1084। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स रेशियो के बाद अगर बात की जाए तो ये बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, बच्चों का सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम किस राज्य का है? तो ये वही अपना हरियाणा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सर्वाधिक है अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। और सबसे कम बात की जाए तो वो है दिल्ली का। सेक्स रेशियो बच्चों का सबसे कम है दिल्ली का। न्यूनतम की अगर बात की जाए तो न्यूनतम है दिल्ली का। इसके नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षर लोग केरल में पाए जाते हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो ये होती है केरल में। 94% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, 94% यहाँ के पढ़े हुए लोग हैं। अगर न्यूनतम बात की जाए, न्यूनतम तो ये है अपना बिहार। बिहार की साक्षरता सबसे कम है और लगभग 68 पॉइंट कुछ समथिंग है, 61.8 इसकी साक्षरता है बिहार की। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो साक्षर लोग हैं केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, और लगभग 91% लोग यानी 91% लोग साक्षर हैं लक्षद्वीप में। इसके नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता के अगर नेक्स्ट चलें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात की जाए, पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो ये सर्वाधिक पुरुष जो पढ़े लिखे हैं वो हैं केरल में। और न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम साक्षर है बिहार में। पुरुषों की बात की जा रही है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, इसके नेक्स्ट बात करते हैं महिला साक्षरता की। महिला की अगर बात करें, महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता की अगर बात करें तो ये सर्वाधिक वही केरल में, सर्वाधिक जो साक्षरता है केरल में है। और न्यूनतम की बात करें तो ये बिहार में है। और उसके बाद राजस्थान में है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक जो बड़े जिले हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर, जो सर्वाधिक जनसंख्या है जिस राज्य की, जिस जिले की सर्वाधिक
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला वो है ठाणे। ठाणे जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगर सर्वाधिक यानी सब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें, न्यूनतम जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी, और ये कहाँ है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।